राकेश जी, भारत में अंसारी जातियों का इतिहास क्या है? देखिए, अंसारी जाति जिन्हें आज कहते हैं, उन्हें किसी समय में बुनकर या जुल्हा कहा जाता था। तो हालांकि लोगों के दिमाग में अभी ये बात बैठी हुई है, अगर आप पूछेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं, तो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मदीना में जो अंसार कबीला था, जिसने मोहम्मद साहब को मदद की, उस अंसार कबीले से इस अंसारी जाति का सम्मान है। लेकिन ये बात अपने आप में सच नहीं है, क्योंकि अंसारी जाति की इतनी संख्या हिंदुस्तान में पाई जाती है कि इतने लोग वहाँ से आना संभव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कोई इतिहास में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि मदीने के लोग हिंदुस्तान की ओर आए, क्योंकि हिंदुस्तान में तुर्कों का आगमन हुआ, उसका मदीने से कोई मतलब नहीं है। अरब लोग भी नहीं आए डायरेक्ट, वो सिंध तक आए, उसके बाद लौट गए। यहाँ जो आगमन हुआ वो तुर्क जातियों का हुआ, इसलिए उसका कोई संबंध इस बात से नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि मोहम्मद साहब को अंसार कबीले की मदद से उनके यहाँ इस्लाम स्थापित हुआ, तो उसी रूप में यहाँ कुछ उलेमाओं ने, कुछ लोगों ने ये बात कोरी जाति के, अंसारी जाति के लोगों को समझाया, बुनकर लोगों को समझाई कि चूंकि उन्होंने इस्लाम को कबूल करा, तो उसको अपना सपोर्टर मानते हुए कहा कि आप वैसे ही हैं जैसे मदीना वाले थे मोहम्मद साहब के लिए, हिंदुस्तान में हमारे लिए वैसे ही है। और उसके बाद ये बात चल पड़ी। लेकिन हम भारत की इतिहास की कड़ियों से जोड़ें, तो अगर हम कबीर के प्रसंग पे जाते हैं, तो कबीर के हिंदू मुस्लिम दोनों शिष्य, कबीर के दोनों शिष्य क्यों हैं हिंदू मुस्लिम? कबीर बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो उस दौर में जो लोग बाजार में कपड़ा बेचने जाते थे वो मुस्लिम नाम रख लेते थे, और जो घर पे रहते थे उनके हिंदू नाम भी बने रहते थे। तो एक जाति, जैसे बनारस अगर आप जाएंगे तो आपको कोरी जाति के लोग कपड़ा बुनते हुए नजर आएंगे, हिंदू बुनकर और मुस्लिम बुनकर। तो इसी तरह से अन्य जातियों में भी हम देखते हैं हिंदू धोबी और मुस्लिम धोबी। तो ये बुनकर समाज जो है, चूंकि इस्लाम के आगमन के बाद शहर केंद्रित व्यवस्था बनने लगी थी और शहरों में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए बहुत व्यवसाय शहर केंद्रित हो गया। और शहरों में जो जाते थे, चूंकि उस पर तुर्क लोगों का कब्जा होता था, तो वहाँ थोड़ी छूट मिलती थी अगर हमारा नाम मुस्लिम है। इसलिए बहुत से लोगों ने शुरू में मुस्लिम नाम रख लिया। धीरे धीरे कुछ पीढ़ियाँ गुजरने पे ऐसा समय हो गया कि सभी लोगों का नाम मुस्लिम हो गया, और ये बात कही जाती है कि जाति अंसारी जाति के रूप में चिन्हित करती है। और जुलाहे शब्द को बुरा माना जाने लगा, जबकि हिंदुस्तान में जुलाहा शब्द भी प्रचलित था, उसमें कोई बुराई वाली ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसको बुरा माना जाने लगा तो दूसरा शब्द लोगों ने पकड़ लिया। अब इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले से, क्योंकि कोल माने होता है लड़ाके, और ये लड़ाके जो हैं विंध्याचल पे जो समूह थे उनके बीच में जो लड़ाके लोग होते थे, लड़ते थे, उन्हें कोल कहा गया। अब ये बात प्रसंग मिलता है बहुत प्राचीन भारतीय इतिहास में कि जो शंकर जी हैं, शंकर भगवान जिन्हें कह दिया जाता है, शंकर जी ने सभी देवियों की मदद करी, विंध्याचल के लोगों की मदद करी। अब विंध्याचल के लोग प्रोटोअस्ट्रोलाइट थे और ये लोग मंगोलाइट थे, यक्ष जाति के लोग थे। तो इनकी मदद करी किस बात से? क्योंकि असुर लोगों का आक्रमण विंध्याचल पे होने लगा था। तो उसमें ये जो मदद हुई, उस मदद के बाद ये राज्य बच गए और असुरों को यहाँ से पीछे धकेल दिया गया। तो शंकर जी के साथ ये लोग, जैसे हम पार्वती के विवाह के प्रसंग में भी देखते हैं कि शंकर के लोग जो है भूत प्रेत पिशाच आदि क्या दिया जाता है, तो शंकर के साथ भूखे नंगे लोग आ रहे हैं, नंगे लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं। तो ये शंकर के साथ कोल लोग जो है ये उत्तर भारत तक आ गए, कश्मीर तक आ गए। और इनमें जो राजवंश के लोग थे वो नाग जाति के लोग कहलाते थे, लड़ाके कोल, और बाकी जो राज परिवार के लोग हैं वो नाग वंशी। तो इनका साम्राज्य शंकर के बाद आने के बाद हम देखते हैं कि वैदिक समाज में भी इनका साम्राज्य कश्मीर की तरफ प्राप्त होता है, और बाकी सारे उत्तर भारत में जगह जगह रुक गए। इन लोगों की विशेषता ये थी कि चूंकि ये झील के किनारे या तालाबों के, बड़े तालाबों के किनारे जो जंगल होते थे उसी में रहते थे, जंगल से ज्यादा बाहर आने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए बहुत समय तक ये लोग जो है वहां रहते रहे। टोकरी बुनना और ये सब काम था। तो इसके बाद जब रुई का मामला आया तो ये लोग कपड़ा बुनने के काम में लग गए, और अधिकतर सिविलाइजेशन इनका
कपड़ा बुनने के काम न हुआ, तो ये कोल लोग ही कोरी कहलाए और कोरी लोग ही बुनकर जो थे जुलाई के रूप में, वो लोग आगे चल के अंसारी जाति के रूप में अपने आप को चिन्हित करने लगे। इसलिए ये भारत के मूल नागरिक हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ग्रुप से विंध्याचल पर्वत पे जो सबसे पहले भारत के लोग पैदा हुए। आजकल नर्मदा मैन मिल गया है जो बहुत पुराना है, मेधावी मानव से पुराना है, वो भारत में प्राप्त हुआ। इसका मतलब विंध्याचल की सभ्यता बहुत पुरानी है। और वो कोल लोग जो है उत्तर भारत में जहाँ जहाँ पाए गए, तो इस रूप में ये कोरी कपड़ा बनने का काम और फिर अंसारी जाति के रूप में आजकल अपने आप को मानने लगा। तो ये भारतीय समाज के मूल नागरिक हैं और इन्हें अपनी अतीत की इस पहचान के साथ ही वो गौरव मिल सकता है कि भारत की भूमि के असली निवासी हैं।